ट्रंप की धमकी, जोरदार तरीके से चलेंगी गोलियां। ट्रंप का दौर खत्म, खामनेई की बड़ी धमकी। बंदर अब्बास और हॉर्मुज में यूएस की स्ट्राइक। चीन से बाहर नहीं जा पाएंगे एआई इंजीनियर। ट्रंप ने मुस्लिम देशों के बीच की शहबाज की बेइज्जती। रूस ने विदेशी नागरिकों को कीव छोड़ने को कहा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और अगर दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हुआ तो हालात फिर बड़े संघर्ष की ओर जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि मामला बातचीत से सुलझे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्षेत्र में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फिलहाल बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है और उम्मीद है कि कोई बड़ा समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी के हित में नहीं है, इसीलिए सभी पक्षों को समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही ट्रंप ने अरब देशों से भी अपील की कि वे अब्राहम समझौते से जुड़े। ये वही समझौता है जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी और जिसके तहत कुछ अरब देशों ने इजरायल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य बनाया था। ट्रंप का कहना है कि अगर ज़्यादा देश इस पहल में शामिल होते हैं तो इससे मिडल ईस्ट में स्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होता है तो क्षेत्र में नए राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी अमेरिका और खाड़ी देशों को लेकर कड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पहले जैसी सुरक्षा नहीं मिलेगी और क्षेत्र की स्थिति बदल रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत भी कर रहे हैं। खामनेई ने अपना संदेश लिखित रूप में जारी किया और दावा किया कि हाल की लड़ाई इस्लामिक रेजिडेंस की जीत रही है। उन्होंने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि क्षेत्र को बाहरी ताकतों पर कम निर्भर या नया ढांचा बनाना चाहिए। ये बयान उस समय आया जब ईरानी अधिकारी कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोनों देश तनाव कम करने और संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी बड़े समझौते की उम्मीद नहीं बताई गई है। खामनेई के बयान से कुछ घंटे पहले अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाके में सीमित सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ये हमला सेल्फ डिफेंस यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए किया गया। अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद अमेरिकी सैनिकों, नौसैनिक जहाज़ों और समुद्री रास्तों को तत्काल खतरे से बचाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने उन जगह को निशाना बनाया जहां से मिसाइल लॉन्च होने का खतरा था और उन नावों पर भी कार्रवाई की गई जो समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही थी। ये ऑपरेशन बड़े युद्ध जैसा नहीं बल्कि सीमित और सटीक हमला बताया गया। इस कार्रवाई में पहले निगरानी ड्रोन और फिर सर्विलेंस सिस्टम से इलाके पर नजर रखी गई। इसके बाद चुनिंदा सैन्य ठिकानों पर गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया। चर्चा में आने वाले हथियारों में हेलफायर मिसाइल और स्मार्ट बम जैसी तकनीक शामिल रही, जिन्हें सटीक निशाना लगाने के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ नौकाओं और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि स्वतंत्र रूप से सभी दावों की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और किसी भी नई घटना से हालात फिर बिगड़ सकते हैं। इसी बीच चीन में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेक्टर में काम करने वाले बड़े एक्सपर्ट्स की विदेश यात्राओं पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस लागू की हैं, जिनके तहत एआई तकनीक पर काम करने वाले लोगों पर विदेश जाने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ सकती है। इसमें प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें बड़ी टेक कंपनियां और एआई स्टार्टअप से जुड़े लोग भी आते हैं। अब तक चीन ऐसे नियम मुख्य रूप से सरकारी अधिकारियों, परमाणु वैज्ञानिकों और संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर लागू करता था, लेकिन पहली बार निजी एआई कंपनियों के कर्मचारियों पर भी ऐसी निगरानी बढ़ने की बात सामने आई है। माना जा रहा है कि चीन एआई को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक मान रहा है, इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि देश की अहम तकनीक, रिसर्च या प्रतिभाशाली लोग आसानी से दूसरे देशों तक पहुंचे। इसी वजह से एआई इंजीनियर और रिसर्चर अब रणनीतिक संपत्ति की तरह देखे जा रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा नियंत्रण से कंपनियों को अच्छे कर्मचारी रखने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने में मुश्किल हो सकती है। वहीं चीन का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय तकनीक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान के बाद पाकिस्तान और अब्राहम समझौते को लेकर चर्चा तेज कर दी है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति और नए क्षेत्रीय रिश्तों की बात करते हुए कई देशों के नेताओं का नाम लिया, लेकिन
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का नाम लिया, जिस पर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि अमेरिका पाकिस्तान में सेना की भूमिका को काफी अहम मानता है। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषण है और इस पर अलग अलग राय हो सकती है। अब्राहम समझौता 2020 में अमेरिका की पहल पर शुरू हुआ था। इसका मकसद इजरायल और कई अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाना था। इसके तहत कुछ देशों ने पहली बार इजरायल के साथ आधिकारिक संबंध स्थापित किए। ट्रंप ने सुझाव दिया कि अगर क्षेत्र में नया समझौता होता है तो और देशों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने साफ किया कि उसकी नीति नहीं बदली है। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन के मुद्दे का समाधान नहीं होता और उसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं मान्यता मिलती, तब तक वो इजरायल को मान्यता देने पर विचार नहीं करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि देश अपनी पुरानी नीति पर कायम है और फिलहाल अब्राहम समझौते में शामिल होने की योजना नहीं है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा है कि वो कीव में मौजूद यूक्रेन के रक्षा ढांचे और सैन्य सुविधाओं पर लगातार और योजनाबद्ध तरीके से हमला करेगा। इसके साथ ही रूस ने वहां रह रहे विदेशी नागरिकों को शहर छोड़ने की सलाह भी दी है। रूस का कहना है कि हाल ही में हुए हमलों और अपने क्षेत्रों पर खतरे के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार निशाने पर वे स्थान हैं जहां ड्रोन से जुड़ा काम किया जाता है, जैसे डिजाइन, निर्माण, प्रोग्रामिंग और उन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करने वाली सुविधाएं। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों और नाटो से तकनीकी और खुफिया मदद मिल रही है। हालांकि यूक्रेन और उनके सहयोगी देशों की ओर से इन आरोपों पर अलग राय रही है। रूस ने विदेशी नागरिकों, राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों से जल्द शहर छोड़ने की अपील की है। साथ ही कीव के लोगों से सैन्य और सरकारी ढांचों के आसपास नहीं जाने को कहा गया है। इसी बीच अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत भी हुई, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध और क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा की गई है। खैर, अमेरिका और ईरान के मामले को लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि जल्द ही बातचीत से समझौता हो जाएगा या फिर कोई नया युद्ध छिड़ने वाला है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दा न्यूज़ 15।